आज हम एक कम्प्लीटली न्यू स्टोरी को स्टार्ट करने वाले हैं, जहां अपन को रोग एंजल और इवल एंजल का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। ड्रैगन बॉल का फैंडम इस टाइम ऑफिशियल स्टोरीलाइन के अंदर एक्चुअली में इवल एंजल का कॉन्सेप्ट देखना चाहता है, बट ऑफिशियल स्टोरीलाइन के अंदर अभी ऐसा कोई सीन नहीं है जो अपन को एक्चुअली में इवल एंजल्स का आइडिया दे सके। ड्रैगन बॉल सुपर का एक फैनमेड स्टोरी है जो अपन को इवल एंजल की लाइफ को यहाँ पर वाकई में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करती है। स्टोरी टूर्नामेंट ऑफ पावर के कुछ दिन बाद स्टार्ट होती है। फ्रीजा स्पेस में कहीं अपने गुस्से को एक्चुअली में इन प्लैनेट्स पर निकाल रहा था। टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर फ्रीजा को अपने आप से एक्चुअली में पावर के मामले में कई सारे सुपीरियर लोग मिले थे, तो उनके बारे में सोच कर फ्रीजा वाकई में काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया था और फ्रीजा अपने फ्रस्ट्रेशन के चलते एक्चुअली में यहाँ इन प्लैनेट्स को कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। देन फ्रीजा सोचता है कि ऐसा क्या करो कि लोग उसके नाम से एक बार फिर से डरने लगें। यहाँ फ्रीजा पहले तो गॉड्स पर अटैक करने का प्लान बनाता है, लेकिन वो इस डिसीजन को हटाकर एक्चुअली में यहाँ और ट्रेनिंग करने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी एक मिस्टीरियस पर्सन एक्चुअली में वहाँ पर अचानक से अराइव होता है, जो पहले तो फ्रीजा को बोलता है कि तुम्हें उस बात को लेकर एक्चुअली में इतना शेमफुल नहीं होना चाहिए। देन बोलता है कि आज का मौसम वाकई में काफ़ी अच्छा है। इस पर फ्रीजा कोई रेस्पॉन्स नहीं देता, तो ये पर्सन उससे पूछता है कि आखिर स्पेस के लॉर्ड एक्चुअली में इतना चुपचाप क्यों हैं? तुम्हें अपने फेलियर्स के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। देन फ्रीजा नोटिस करता है कि ये बंदा स्पेस में जिंदा रह सकता है, जो कि फ्रीजा के इंटरेस्ट को उस बंदे की तरफ अट्रैक्ट करता है। इसके बाद ये पर्सन बताता है कि वो अपनी इच्छा से कितनी ही दूर बहुत ही तेज स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। इस पर फ्रीजा अपनी एक फिंगर को उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि तुम्हें अपने एटीट्यूड के बारे में कुछ करना चाहिए। देन फ्रीजा एक डेथ बीम को उस पर्सन की तरफ फायर करता है, लेकिन अगले मोमेंट में फ्रीजा के पीछे से आवाज़ आती है, ये तो वाकई में काफ़ी रूड बिहेवियर है। और वो पर्सन अपने एक पोर्टल के जरिए एक्चुअली में अचानक से फ्रीजा के पीछे अपीयर होता है। इसके बाद वो फ्रीजा को एक्चुअली में बताता है कि वो कौन है। इधर बिरुस के प्लैनेट पर सब एक अजीब सी पावर को फील कर पा रहे थे। गोकू पावर को सेंस करने के बाद यहाँ पर सभी को बताता है कि इनमें से एक तो बिना किसी डाउट के फ्रीजा है एंड सेकंड वन कोई न्यू पर्सन है। गोकू एंड वेजिटा यहाँ से इजीली सेंस कर पा रहे थे कि वो वहाँ पर ज़बरदस्त बैटल कर रहे हैं। वेजिटा कहता है कि ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी हद तक पावर के मामले में मैच्ड हैं, लेकिन विस कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। तभी न्यू पर्सन की पावर अचानक से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद गोकू कहता है कि मुझे भी अपने आप पर पूरा डाउट है कि मैं इस पर्सन से शायद ही बैटल के अंदर जीत सकूं। वेजिटा भी बताता है कि ये तो फ्रीजा से भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वॉरियर है। यहाँ गोकू अपने आप को वहाँ टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है। तभी विस गोकू को याद दिलाता है कि वो स्पेस के अंदर सांस नहीं ले सकता, तो विस भी गोकू के साथ चला जाता है और अगले मोमेंट में गोकू विस को लेकर एक्चुअली में बैटल फील्ड पर पहुँच जाता है। और उन्होंने जैसा सोचा था, फ्रीजा की पिटाई करते करते इस बंदे ने उसे एक चट्टान के अंदर सेट कर दिया था। इसके बाद न्यू पर्सन गोकू एंड विस की प्रेजेंस को फील करते हुए यहाँ पर उनकी तरफ टर्न होता है और फ्रीजा के साथ तो आप देख ही सकते हैं कि उसने अचानक से क्या किया। इसके बाद न्यू पर्सन विस से कहता है कि विस अपन को मिले तो वाकई में काफ़ी टाइम हो गया है। यहाँ पर गोकू ने आइडिया लगा लिया था कि ये पर्सन बिना किसी डाउट के कोई एंजल है। देन न्यू पर्सन अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए यहाँ अपना नाम मोर्नो बताता है। देन मोर्नो विस से कहता है कि आज का दिन वाकई में बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है और मेरी तरफ से फैमिली को हाय कहना। देन मोर्नो एक पोर्टल को ओपन करते हुए एक्चुअली में उसके अंदर चला जाता है। विस यहाँ अपने भाई को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो फेयरवेल कहते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गोकू विस को लेकर वापस बेरुस के प्लैनेट पर चला आता है, जहां गोकू सारी सिचुएशन वेजिटा के सामने एक्सप्लेन करता है। इसके बाद विस बताता है कि मोर्नो उसका भाई एंड बेस्ट फ्रेंड था, इससे पहले कि वो अचानक एक दिन गायब हो गया। इस पर गोकू वेजिटा को याद दिलाता है कि वेजिटा तुम्हारा भी तो एक भाई है ना, और तुम दोनों तो बिल्कुल ठीक हो, तो तुम्हें बिना किसी डाउट के एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। इस पर हम सबको आइडिया है कि वेजिटा का रिएक्शन क्या होने वाला था। इसके बाद विस काफ़ी सीरियस होते हुए डिटेल में बताता है कि उसका भाई कैसे यूनिवर्स 13 के गॉड का एंजल था, तब तक कि लॉर्ड ओमनी किंग ने उन 6 यूनिवर्सेस को इरेज करने का डिसीजन ना लिया। और विस ये भी बताता है कि तब से लेकर अभी तक मोर्नो कभी अपीयर नहीं हुआ था।
इस पर गोकू थोड़ी शॉकिंग अंदाज में पूछता है कि आखिर कोई ओमनी किंग की पावर से कैसे बच सकता है। देन वेजिटा पूछता है कि क्या मोर्नो हमेशा से ऐसा पावरफुल था। देन विश बताता है कि फ्रीजा को डिफीट करना एंजल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ओमनी किंग की पावर से इस तरह बच पाना मैंने कभी नहीं सुना। एक बार अगर ओमनी किंग किसी चीज़ को इरेज करने का डिसीजन ले लें तो उनकी पावर से किसी एंजल का भी बच पाना वाकई में इम्पॉसिबल है। हालांकि उसके ब्रदर के पास कमाल की पावर एंड टेक्निक्स हैं, लेकिन उसके ब्रदर का भी बच पाना इम्पॉसिबल था। तभी पीछे से मोर्नो की आवाज़ आती है, तो तुम यहाँ पर रहते हो। देन मोर्नो अपने पोर्टल से बाहर आते हुए एक बार फिर विश को बड़े अच्छे से ग्रीटिंग्स देता है। मोर्नो को इस तरह यहाँ पर देखकर विश टोटली शॉक्ड था। गोकू एंड वेजिटा की तरफ देखते हुए मोर्नो विश से पूछता है कि आखिर ये दोनों कीड़े कौन हैं। देन मोर्नो गोकू को कुछ देर पहले मिलने की वजह से यहाँ पर पहचान लेता है और कॉम्प्लीमेंट देता है उसका इतनी जल्दी यहाँ पर आने के लिए। देन वेजिटा को देखते हुए मोर्नो केवल यही कहता है कि आखिर कितने शर्म की बात है। ये बात वेजिटा को थोड़ा कन्फ्यूजन में डाल रही थी। देन मोर्नो एक्सप्लेन करता है कि ये बात उसने सेंस कर ली है कि जो टेक्निक्स एक्चुअली में गोकू के पास हैं वो यहाँ पर वेजिटा के पास नहीं थी, जो कि वेजिटा के गुस्से को यहाँ पर वाकई में काफ़ी भड़का देता है। देन गोकू बीच में बोलते हुए मोर्नो से पूछता है कि आखिर उसका गोल क्या है। इस पर मोर्नो क्लियरली बताता है कि वो बस यहाँ पर देखना चाहता है कि आखिर यूनिवर्स 7 का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर कौन है। देन मोर्नो थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि यहाँ पर एक पर्पल कैट हुआ करता था ना। देन मोर्नो अगेन गोकू से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक्चुअली में तुम लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन वो विश को बताता है कि मैंने सुना है यहाँ का खाना वाकई में काफ़ी शानदार है, लेकिन गोकू उसके एटीट्यूड की वजह से काफ़ी परेशान था। तो गोकू अगेन मोर्नो से पूछता है कि आखिर तुम्हारा रियल एंड गोल क्या है। इस पर मोर्नो बड़े कूल अंदाज में कहता है कि ये तो बस एक गेम है। इसके बाद कुछ मोमेंट्स तक सन्नाटा रहता है। देन अगेन मोर्नो कहता है कि इसमें तो वाकई में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तभी विश बीच में कूदता है और मोर्नो को बताता है कि एक एंजल का किसी मॉर्टल के साथ क्या मैच। इस पर मोर्नो विश को साइड में होने की डिमांड करता है, लेकिन विश साइड में होने से मना कर देता है। देन इस पर मोर्नो कहता है देखो तो, और मैं तुम्हें देखकर वैसे ही काफ़ी खुश हो रहा था, लेकिन ये तो फ़न की शुरुआत है। मोर्नो जानता था कि गोकू के पास उससे बैटल करने का कोई रीज़न नहीं है। देन गोकू भी कंफर्म करता है कि उसका तुमसे फाइट करने का कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर तुम उसको एंड उसकी फैमिली को परेशान करोगे तो ये उसके सामने कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ेगा। इस पर मोर्नो समझाता है कि गोकू एंड वेजिटा उससे बैटल तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी इनके पास कोई जेन्युइन रीजन नहीं है, मतलब इनको रीजन देना पड़ेगा। तो मोर्नो एक पोर्टल को ओपन करता है और अर्थ से पेन को वहाँ पर ले आता है। इस पर गोकू पेन को वापस भेजने की डिमांड करता है। इस पर मोर्नो बताता है कि ये तो उसकी पावर की एक हल्की सी झलक है। उसके पावर के जरिए वो किसी की भी लाइफ को यहीं से बैठे बैठे बिना किसी डाउट के ओवर कर सकता है। इसके बाद पेन यहाँ पर रोने लगती है, तो मोर्नो पेन को वापस पोर्टल के अंदर रखते हुए यहाँ पर कहता है कि आखिर मैं इस चीज़ का क्या करूँ। देन मोर्नो अगेन गोकू की तरफ देखते हुए गोकू से पूछता है कि तो अब तुमने क्या सोचा है। एंड जैसा हम सबको पता है, अगर कोई भी पर्सन गोकू के फ्रेंड्स एंड फैमिली को परेशान करता है तो गोकू बिना किसी डाउट के पीछे नहीं रह सकता। देन गोकू मोर्नो से कहता है कि तुम्ही ने इसकी डिमांड की है तो बाद में पछताना मत। ये कहते हुए गोकू यहाँ पर एक ज़बरदस्त पावर अप करता है और इसी के साथ स्टोरी का ये पार्ट 1 ओवर होता है। स्टोरी बिना किसी डाउट के वाकई में काफ़ी धमाकेदार है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।